और बच्चों इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कह रहा है। एक परिवार में प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई हैं जितनी की बहनें हैं, और प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं उससे दोगुनी बहनें हैं। उस परिवार में कितने पुत्र हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि शायद आप जब इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको ये प्रश्न समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। सही बात है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना ही बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लिए होंगे बहुत आसानी से सवाल बना देंगे। आइए, इस प्रश्न को बनाने से पहले बच्चों में कुछ बातों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ। ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो एक परिवार में 3 लड़की है और उसी परिवार में लड़के की संख्या भी कितनी है? ऐसा क्या हो रहा है? मान लो उस परिवार में 3 लड़के हैं और लड़के कितने हैं? 3, या कुछ भी 4 लड़के मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कभी दोनों बराबर ही ले आओ। तो एक बात बताओ, इस 3 लड़की में से यदि किसी भी एक लड़की से यदि मैं पूछूं कि बताओ तुम्हें कितनी बहन है, तो उसका जवाब होगा 2। नहीं समझे? देखो, 3 लड़की का मतलब हुआ, सपोज करो वहाँ जीवन है, G2 और G3 है, ये 3 लड़की है। यदि मैं जीवन लड़की से पूछूं कि बताओ तुझे कितनी बहन है, तो उसका जवाब होगा 2, G2 और G3। यदि मैं G2 लड़की से पूछूं बताओ तुम्हें कितनी बहन है, तो उसका जवाब होना चाहिए 2। कौन सा? तो उसे G1 और G3। और यदि मैं पूछूं G3 लड़की से कि बताओ तुम्हें कितनी बहन है, तो उसका क्या जवाब होगा? G1 एंड G2, G1 एंड G2। यानी उसमें से प्रत्येक लड़की से जब मैं ये पूछा कि बताओ तुम्हें कितनी बहन है, तो हर एक का जवाब जितनी टोटल लड़की है उससे एक कम। 3 लड़कियां थी तो 2 बहन। यदि वहां पे लड़कियों की संख्या 4 होती और प्रत्येक लड़की से मैं पूछता कि बताओ तुम्हें कितनी बहन है, तो उसका जवाब क्या होता? 3, क्योंकि 4 का मतलब हुआ G1, G2, G3 और G4। यदि मैं प्रत्येक से पूछूं कि बताओ तुम्हें कितनी बहन है, तो उसका जवाब होगा 3। ठीक उसी तरह बच्चों, यदि 4 लड़के हैं, उस 4 लड़कों में से किसी एक लड़के से यदि मैं पूछूं बताओ तुम्हें कितने भाई हैं, उसका जवाब होगा 3, टोटल से एक कम, क्योंकि खुद को छोड़ के जो रेस्ट बचा वही तो उसका भाई है ना। यदि 5 हैं वहां पे लड़के, प्रत्येक 5 से पूछा जाए कि बताओ तुम्हें कितना भाई है, तो जवाब कितना होगा? 4। यदि 6 लड़कियां हैं टोटल, प्रत्येक लड़की से पूछा जाए तुम्हें कितनी बहन है, तो क्या जवाब होगा? 5। शायद बच्चों आप ये बात समझ गए हो। लेकिन यदि 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं, यदि इसमें से प्रत्येक लड़की से मैं पूछूं कि बताओ तुम्हें भाई कितना है, तो भाई 4 का 4 बोलेगा। यदि मैं प्रत्येक लड़के से पूछूं, इस चारों में से किसी भी एक लड़के से पूछूं तुम्हें कितनी बहन है, जवाब होगा 3। लेकिन लड़कियों से लड़की के बारे में, लड़कों से लड़के के बारे में जब पूछा जाए तो वहां एक माइनस होकर जवाब होगा। ये बात आपको पहले समझना है। तो उम्मीद है कि जो मैं समझाने की कोशिश की आप समझ गए हो। अब यहां पे गौर करो बच्चों। कहता है एक परिवार में प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई हैं जितनी की बहनें हैं। उतने ही भाई हैं जितनी की बहनें। क्या मतलब हो? यदि किसी एक लड़की की मैं बात करूं, जीवन नाम की एक लड़की, तो इस लड़की के बारे में कह रहा है कि इस लड़की को उतना ही भाई है जितना की बहन है। इसका मतलब यदि इस लड़की को 3 बहन है तो 3 भाई भी है। 3 बहन है तो भाई भी कितना है? 3 ही। इस लड़की को यदि 4 बहन है तो 4 भाई भी। यही तो कहने का मतलब, प्रत्येक लड़की को उतने ही भाई है जितनी की बहनें। यानी इस जीवन नाम की लड़की को यदि 5 बहन है तो 5 भाई भी है, 6 बहन है तो इसे 6 भाई भी है। जरा प्रत्येक कंडीशन के बारे में गौर करो। यदि ये वाला कंडीशन उठाते हैं तो भाई 3 होगा, तो वहां लड़की 3 + 1 यानी 4, लड़कों की संख्या से 1 ज्यादा। यदि इस कंडीशन की बात करें, यदि 4 लड़के होंगे तो लड़कियां होगी 4 + ये जीवन, दैट इज 5। यदि इस कंडीशन की बात करें तो 5 लड़के और लड़कियां कितनी? तो ये 5 + ये खुद 5 और 1 6 लड़की हो। क्या आप देख रहे हैं प्रत्येक कंडीशन में कि वहां उस परिवार में जितने लड़के हैं उससे 1 ज्यादा लड़कियां। यदि 2 लड़के हैं तो लड़कियां 3 होगी।
यदि 3 लड़के हैं तो लड़कियां 4 होगी, यदि 8 लड़के हैं तो लड़कियां 9 होगी, एक ज़्यादा। बच्चों शायद आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल को बना लेते हैं। मतलब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि यदि लड़कों की संख्या x है तो उस परिवार में लड़कों की संख्या x+1 है। ये पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यदि वो समझ गए तो आप बहुत आसानी से ये लिख सकते हैं कि यदि लड़के वहां x हैं तो लड़कियां उससे x+1 एक ज्यादा है। अब अगला लाइन पढ़ो, क्या कहता है? कहता है प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं, ओह ध्यान है यहां पर, प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं, पुत्र की संख्या कितना? x, और x में से प्रत्येक की बात करें, यदि इस x लड़के में से किसी भी एक लड़के से मैं पूछूं कि तुम्हें कितना भाई है, तो वो क्या जवाब देगा? अपने को छोड़ के रेस्ट, दैट इज x-1। 5 लड़के होंगे तो कितने भाई होंगे प्रत्येक को? 4। 8 लड़के हैं सभी मिलके, उसमें से प्रत्येक को पूछा जाए तुम्हें कितना भाई है, तो जवाब होगा 7। तो x लड़के में से किसी एक के बारे में पूछा जाए बताओ तुम्हें कितने भाई, तो उसका जवाब होगा x-1। तो प्रत्येक पुत्र को कितने भाई हैं? x में। प्रत्येक पुत्र को जितने भाई हैं, प्रत्येक पुत्र को x-1 भाई है। प्रत्येक पुत्र को जितने भाई हैं उससे दोगुना बहन है। उससे दोगुना क्या है? बहन है। ये बहन की संख्या, और बहन की संख्या यहां कितना है? x+1। दोनों को यदि मैं बराबर कर दूं, x का मान मिल जाएगा। गुना करो, 2x-2 इज इक्वल टू x+1, दैट इज x इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। x क्या माने थे आप? लड़कों की संख्या, यानी भाई कितने हैं? 3। तो बच्चों इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हो। देखो मैं ऑप्शन से भी बताने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कि यह सही होगा या नहीं। पहली बात तो आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए पहला लाइन से कि वहां जितने लड़के हैं उससे एक ज्यादा लड़कियां हैं, क्योंकि यह पहला लाइन हमें बता रहा है। यदि इस ऑप्शन को लेकर चलते हैं बच्चों, बॉयज और गर्ल्स की बात करें, आपसे पूछा है कितने पुत्र हैं, यानी कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या देखते हैं क्या 2 सही है या फिर गलत है। डाटा वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि 2 है तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए? लड़कियां तो 3 होनी चाहिए, एक ज्यादा, पहला लाइन से। दूसरा लाइन क्या कहता है? प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं, अब इसमें से 2 लड़के हैं, प्रत्येक पुत्र की बात करो तो इसमें से जितने भी लड़के हैं उसको कितना भाई होगा? तो आप कहेंगे 1। कितना होगा? 1। कहा प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं, प्रत्येक पुत्र के जितने भाई, कितने भाई हैं? 1। उसका दोगुना बहन है। उसका दोगुना क्या है? बहन। क्या बहन दोगुना 2 है? नहीं, 3। ये डाटा सेटिस्फाई नहीं किया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलो, 3 को चेक करो। बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। बॉयज की संख्या कितना? 3। ये सारे बॉयज के ही ऑप्शन है। यदि बॉयज 3 हैं तो प्रत्येक लड़के को यहां पर अब कितने भाई होंगे? तो आप कहेंगे 2 होंगे। प्रत्येक लड़के को कितने भाई होंगे? 2 होंगे, बिल्कुल। और कहा उसका दोगुना बहन है। उसका दोगुना बहन है। यदि 3 लड़के हैं तो 4 ही तो लड़की है, वहां पे होना चाहिए ना। और सच में देखो सेकंड लाइन भी उस डाटा को वेरीफाई कर दिया, 4 मिल गया ना। इसका मतलब आंसर कंफर्म हो गया अभी। तो बच्चों आप या तो x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आपको पहला लाइन क्लियर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन का सहारा लेके भी आप काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझाने की मैंने भरपूर कोशिश किया। आप पता नहीं समझे या नहीं समझे। यदि समझ गए होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझे हैं नो प्रॉब्लम। ट्राई योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट करिए तो जरूर समझ में। आइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कहता है चेयर को ये इस रूप में कोडिंग किया जाता है तो इसको किस रूप में कोडिंग किया जाए? क्या कोडिंग है बच्चों? सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3, H का 8 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है। यहाँ क्या हुआ? F का 6, K का 11, D का 4, L का 12 और U का 21। क्या रिलेशन है? 3 से 6 हुआ तो 3 जुटा, 8 से 11 हुआ 3 जुटा। ये कितना है बच्चों? 1 में 3 जुटा 4, यानी दिख तो रहा है सब में क्या हो रहा है? 3 जुड़ता जा रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए ना। R का प्लेस वैल्यू 18 में 3 जोड़ेंगे 21 मतलब U, 21 मतलब बच्चों U। A का वैल्यू 1 होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 मतलब होता है बच्चों D। U के बाद D होना चाहिए, कहीं है क्या? यस, इतने से ही तो पकड़ मार है। एक ही ऑप्शन है U के बाद D, तो आगे आप देखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप आंसर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है
तो निम्नलिखित में से कौन सा 31 दिनों के अगले महीने का अंतिम दिन होगा? यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है, यदि किसी महीने का दूसरा दिन यानी 2 तारीख को शुक्रवार है, 2 तारीख को क्या है? फ्राइडे। 2 तारीख को क्या है? फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 31 दिनों के अगले महीने, 31 दिनों के अगले महीने का अंतिम दिन हो? कौन सा 31 दिनों के अगले महीने, यानी अगला जो महीना हुआ कितने दिन का हो रहा है? 31 दिन का हो रहा है। तो उस 31 दिन के महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो बच्चों यदि अगला महीना 31 मानेंगे तो ये महीना 30 हो जाएगा, या इस महीने को 31 मानेंगे तो अगला 30 हो जाएगा। बात तो सेम ही चलेगा। तो बताओ 2 तारीख से यदि 30 तारीख की बात करें तो यहाँ कितना दिन काउंट होगा? यहाँ हो जाएगा 28 दिन। यहाँ कितना दिन हुआ? 28 दिन, राइट। और फिर उधर 1 से लेकर के कहाँ तक बच्चों? 31 तक। टोटल कितना दिन? 31 दिन, हाँ या ना? 1 से लेकर 31 तक में कितना दिन? 31 दिन। तो टोटल कितना? 28 और 31 को जोड़ो, 28 और 31 को जोड़ो कितना आता है? 8 1 9 59। कितना आ गया बच्चों? 59। आप क्या करो, यानी टोटल 59 दिन आया, इसमें 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ शेषफल कितना आ रहा है? 7 8 56, रिमाइंडर शेषफल कितना? 3। शेषफल कितना? 3। जो शेषफल आया उतना दिन आगे बढ़ना है। कहाँ से? फ्राइडे से। फ्राइडे के आगे 3 दिन बढ़ो, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कौन सा दिन होगा बच्चों? सोमवार। कौन सा दिन होगा? सोमवार। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? यदि आपको कहीं न कहीं धातु, मिश्र धातु, कच्ची धातु ये सब के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है तो शायद इस सीक्वेंस को आप सजा लेंगे। ज्ञान नहीं है तो मुश्किल हो सकता है। चलो बच्चों, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे कच्ची धातु मिलेंगे हमें। सबसे पहले क्या लेंगे आप? कच्ची धातु, दैट इज 3। क्या मिलेगा? 3। बात समझ में आ रही है नहीं? धातु से कच्ची धातु नहीं जाएंगे, 1 से 3 नहीं जाना है। कच्ची धातु से धातु की ओर चलेंगे ना। पहले कच्चा मटेरियल, फिर उससे तो धीरे धीरे शुद्ध की ओर जाते हैं हम लोग। हाँ, पहले इम्प्योर फिर प्योर। तो 1 वाला तो होना ही नहीं चाहिए। शुरुआत कहाँ से होगा बच्चों? क्लू भी मिल रहा है हमें बी नंबर ऑप्शन से। तो पहले 3 होगा। 3 के बाद देखो कच्ची धातु के बाद क्या मिलना चाहिए? कच्ची धातु जैसे लेंगे तो उसके बाद उसको प्रक्रिया में डालेंगे, दैट इज 2। कच्ची धातु लिए, प्रक्रिया में डाले, प्रोसेस किए उसको, और प्रोसेस जब करेंगे तो फिर आपको क्या मिलना चाहिए? उसे शुद्ध करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप उसे शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने से आपको क्या मिलेगा? धातु मिलेगा। शुद्ध करने से आपको क्या मिला? धातु मिलेगा। तो एक शुद्ध धातु आपने प्राप्त कर लिया। अब उस शुद्ध धातु से फिर आप क्या करेंगे? किसी धातु के साथ उसको मैच करके आप मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं, यानी फिर उसके बाद 5। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी नंबर। सही है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति डॉक्टर पुरुष अभिनेता के बीच के संबंध को दर्शाता है? डॉक्टर, 3 वर्ड है, डॉक्टर, पुरुष और अभिनेता। कौन सा वेन डायग्राम इस तीनों शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों तीनों में तो जरूर कुछ ना कुछ संबंध होगा। बिल्कुल गलत हो सकता है। एक कंप्लीट किसी के अंदर में जाने का मतलब हुआ कि वो सारे के सारे कोई हो सकते हैं। इसमें से तीनों, क्या सारे डॉक्टर अभिनेता हो सकते हैं? क्या सभी अभिनेता डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं। क्या पुरुष सारे जितने वो अभिनेता हो? मतलब ये सारा वाला तो जाएगा नहीं। दैट इज ये भी गलत, ये भी गलत। द कन्फर्म आंसर इज कन्फर्म कौन सा होगा बच्चों? ए नंबर होगा। ये क्या बता रहा है? जैसे इसमें कौन क्या क्या है मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये बीच वाला पुरुष होगा। बीच वाला क्या होगा? पुरुष होगा। ये एक्टर होगा, अभिनेता होगा, और ये डॉक्टर होगा। तो कुछ पुरुष एक्टर हो सकते हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। और भी कुछ? और भी कुछ? और भी कुछ का मतलब क्या हुआ? इसका फिगर कुछ ऐसा भी बन सकता है क्या? जैसे ये सपोज करो पुरुष है, ये सर्कल पुरुष का, ठीक है। आंसर तो इस चारों ऑप्शन में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही जा रहा है, ये तो तय है। लेकिन मैं और कुछ सोच रहा हूँ कि क्या इसका वेन डायग्राम और भी कोई बन सकता है क्या, उस पर मैं चिंतन करने लगा। आप लोग भी थोड़ा सोचिए। जैसे ये पुरुष, तो सारे पुरुष डॉक्टर तो हो नहीं सकते, ये तो तय है। तो कुछ पुरुष को आपको क्या बनाना होगा? डॉक्टर बनाना होगा। सभी पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते हैं,
सभी पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते। भाई पुरुष जरूरी है कि सारे के सारे पुरुष सभी डॉक्टर ही होते हैं, ये कैसे हो सकता है? अब अभिनेता को यदि लेते हैं, यदि अभिनेता को लेते हैं तो तीनों में इस तरह से कॉमन वाला भी आ जाएगा, ये रहा एक्टर, ये भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ पुरुष एक्टर हो सकते हैं। और जो डॉक्टर है क्या वो एक्टर नहीं हो सकता है? जो डॉक्टर है क्या वो एक्टर नहीं हो सकता है? जो डॉक्टर है क्या वो अभिनेता नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ये तीनों में कॉमन चला गया, मतलब ऐसे पुरुष जो पुरुष भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, एक्टर भी होंगे, ऐसा हो सकता है। तो शायद मुझे लग रहा है इसका वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता था। यदि ऐसा रहता तो ये सबसे और बढ़िया जाता। क्या? क्योंकि डॉक्टर और अभिनेता में भी कुछ ना कुछ कोरिलेशन हो सकता है। लेकिन जो 4 ऑप्शन है हमें तो उसी में से सबसे बेस्ट ढूंढना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये किया और यकीन मानिए जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वेन डायग्राम का वो ये होता। चलिए अगला, प्लस का माइनस, गुना का भाग, माइनस का ये, तो निम्नलिखित में इसका मान बताना है। चलो फटाफट सॉल्व करो। 16 प्लस का अर्थ बताओ क्या है? -8। फिर इसके बाद गुना का अर्थ बताओ तो क्या है? गुना 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 गुना, गुना करते प्लस, गुना का अर्थ +6। फिर माइनस का अर्थ बताओ क्या है? माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ गुना 2। फिर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस 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 का अर्थ है -12। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको क्या करो? सॉल्व करो। 16 में 8 क्या 8, 6 दूनी 12, -12, -12 + 8, आंसर बी होना चाहिए। सही है? चलो गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे, नारायण बीच में, इन सब में सबसे आगे कौन? वाह, एक कार रैली चल रही है ऐसे। कहता है इस रैली में विजय विपिन से, विजय, ये लो विजय, विजय विपिन से पीछे है। विपिन इसका मतलब आगे है, विपिन इसका मतलब क्या है? आगे। विजय विपिन से पीछे, विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है, यानी सुकुमार इससे भी पीछे हो गया, है ना। विजय विपिन से पीछे है लेकिन सुकुमार से वो क्या है? आगे, तो सुकुमार उससे पीछे हो गया। पहला लाइन से यह स्पष्ट हो गया। विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे यानी रवि इसका आगे, रवि इसके क्या हो गया? आगे चला गया। राइट बच्चों, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे, विजय से आगे, बात तो सही है। नारायण बीच में है, नारायण क्या है? बीच में है। तो बीच का मतलब क्या होगा? ये बीच एंट्री मारेगा, 2 इधर से 2 इधर से बच्चों, तो बीच में यही आएगा ना नारायण। ये बीच में कौन एंट्री मारने वाला है? नारायण। कहता है इसमें सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे रवि है। सबसे आगे कौन है? रवि। आंसर कौन सा? बी नंबर होना चाहिए। वेरी सिंपल। राइट बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा आज का रीजनिंग का डिस्कशन कैसा लगा? मेरा पढ़ाना कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपको मैं सिखा पाया, यदि मैं आपको कुछ सिखा पाया, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हर किसी इंसान के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। यदि अच्छा लगा होगा ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार दर्शन दिए हैं तो हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए और अपने ज्ञान को मेरे साथ जुड़कर प्रत्येक दिन बढ़ाइए और अपने मंजिल को हंसते और मुस्कुराते अचीव करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।